अब पल में परलय होएगी और बहुर करे वो कब। लेकिन ये उल्टे विचारों का है। इसके विचार कैसे हैं? इसके विचार भिन्न हैं। कहता है कि हो ही जाएगा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है, जीना है रे बरसों। अभी जिंदगी पड़ी है, फिर आगे हो जाएगा। हम बलिया है जात के, घाटे की सौदा करते नहीं। जब संतान पैदा होगी तब भगवान का व्रत पूजन होगा, इसके पहले होने वाला नहीं है। ऐसा कह कि उसने जो है पत्नी को टाल दिया, लेकिन भगवान के सामने आज संकट लिया है। भगवान की महती कृपा है। सांसारिक भोगों को भोगते हुए पत्नी लीलावती गर्भवती होती है और 10वें महीने जो है कन्या रत्न पैदा होता है। कलावती चारु कला सिकौशला, कन्या जो है भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन मुखरित होती हैं, एक के बाद एक कला प्रदर्शित होती जा रही। चंद्रमा को देखिए, द्वितीया के दिन जब निकलता है अमावस्या के बाद, तो हंसिया कैसी बाल दिखाई देती है। तृतीया के दिन और बढ़ता, चतुर्थी के दिन बढ़ता, और पंचमी के दिन बढ़ता, और पूर्णिमा के दिन जाके पूर्ण विकसित हो जाता है। ये चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। चंद्रमा में एक विशेषता और है, चंद्रमा जिस क्रम से बढ़ता है उसी क्रम से कम होता है। महीने में 2 पक्ष हुआ करते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कहते काले पक्ष को, जो चंद्रमा को घटाने वाला है, चंद्रमा को धीरे धीरे कम करता है, और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल विलीन हो जाता, दिखाई नहीं देता। और एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, जो कि बढ़ाने वाला होता है, चंद्रमा को धीरे धीरे बढ़ाकर पूर्णिमा कर देता है। यही तो अंतर है। सम प्रकाश दो पाक सम कहियत भिन्न न भिन्न, और शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। दोनों में प्रकाश बराबर है, सारी क्रियाएं बराबर है, लेकिन एक को यश मिला और एक को अपयश मिला। ये इसीलिए कि एक चंद्रमा को घटाने वाला है और एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला है। तो बढ़ाने वाले को यश प्राप्त हुआ, उसे शुक्ल पक्ष कहा गया। शुक्ल माने होता सफेद, जिसे हम अब हिंदी घरेलू भाषा में कहते हैं उजेरो पाक, अंधेरो पाक है। तो वही जो है प्रक्रिया है। तो चंद्रमा की कलाओं की बात वो पिता के घर में विकसित हुई। अब उसका नामकरण संस्कार हुआ, तो चंद्रमा की कलाओं की बात बढ़ने के कारण पुत्री का नामकरण संस्कार हुआ, तो कलावती नाम रखा गया। कलावती चारु कला कौशला, वह कलावती पिता के घर में जो है बड़ी होने लगी। साधु वैश्य ने अपनी नौका में मुक्ता माणिक भरकर व्यापार के लिए निकल गया। कांचनपुर नगर में रहकर कई वर्षों इसने व्यापार किया। अपार धन दौलत प्राप्त करके ये पुनः वापस लौटा है। पुत्री आज जो है सहेलियों के साथ खेल रही है। ये अपने आर्यावर्त की परंपरा थी, उस समय विवाह जो है 11 वर्ष तक हर हाल में कन्याओं की हो जाया करते थे। कन्या के 3 रूप हुआ करते हैं। 8 वर्ष की कन्या को गौरी रूप है, 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी रूप है, और 10 वर्ष की जो कन्या है वो कन्या रूप है। इसके बाद रजस्व लाभ हो जाने पर वो कन्या रूप नहीं रहती। लेकिन आजकल समय की प्रधानता, समय का धन का अभाव और समय की मांग ऐसी हो गई है कि हम आप कभी धन के अभाव में, कभी शिक्षा के अभाव में, और संसार के नियमों को देखते हुए आजकल संसार इतना बदल चुका है कि उस कन्या रूप कन्या का निर्वाह नहीं हो सकता ससुराल में। पहले तो इतना साधन था कि जब कन्या विदा होके पिता के घर से ससुराल में जाती थी, तो सास जो है माँ की तरह बहू का पालन पोषण करती थी। रामचरितमानस की साक्षी है। जानकी जी, सिया और मला, मांडवी, कीरत बर्मा में ये चारों गई है जनकपुर से अयोध्या में। तो माताओं ने कैसे लालन पालन किया है कि सुंदर वधू सास सोई, अपनी अपनी जो है पुत्र माताएं साथ मिलाती थी और पुत्री की तरह जो है पालन पोषण करती थी। इसके बाद 5 वर्ष 7 वर्ष में गौने हुआ करते थे, ये परंपराएं थी। तो
पसंद बदल चुकी है। वैसे वास्तविकता यही है, कन्यादान तो वही है, कन्यादान नहीं रहता। तो जब देखा है सहेलियों के साथ खेलते हुए, सोचता है मेरी पुत्री कन्या जो है विवाह के योग हो चुकी है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। आया है और कहा मैंने संसार का भ्रमण किया है, लेकिन कांचनपुर जैसा रमणीक नगर आज दिन तक जो है दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कांचनपुर को जाओ और किसी सुंदर सेठ के हमारी पुत्री के अनूप वर को निकालो और विवाह की निश्चित करो। ये विवाह हम बहुत दाम दहेज के साथ धूमधाम से करना चाहते हैं। दूतों ने आज्ञा पाली, कांचनपुर नगर में गए और वहाँ पर एक सुंदर सेठ जी के बड़े पुत्र को देखा है। सभी गुणों में गुणवान है, जैसी कन्या है वैसा घर है। सुनिश्चित हुई, बाकी सारी बात साधु वैष्णव को बताई। विवाह की तैयारियां धूमधाम से चलने लगी। इधर वो दिन भी आया जब तारीख सुनिश्चित हुई, बारात दरवाजे पर आई। बड़े विधि विधान से विवाह कार्य शुरू हुआ और विवाह के बाद साधु वैश्य ने इतना दान दहेज दिया है, दंभी को सब प्रकार से संतुष्ट किया और प्रार्थना की, भगवान आपके 4 पुत्र हैं, यदि ये पुत्र घर जमाई में मुझे मिल जाए तो आपकी वैसी कृपा होगी। आज समझी की बात स्वीकार की तो कहा तो पुत्री मिली भगवान की कृपा से और दामाद के रूप में पुत्र भी मिल गया, लेकिन भगवान को फिर भी भूल गया। लीलावती ने कई बार समझाया, पुत्री का विवाह भी हो चुका, कम से कम अब तो जो है भगवान सत्यनारायण की कथा को कहे सुने। कहता है कि इसके विवाह में बहुत खर्च हुआ है, आगे हम जो है भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान जो है रुष्ट हो जाते हैं, कैसा जो है बार बार मिथ्या भाषण करता है और इसने अपने को क्या समझ रखा है। एक संसार का नियम है, वो नियम जब तक इस पर लागू नहीं होगा तब तक करने वाला नहीं है। दुखों में सुमरन सब करे और सुखों में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस पर जब तक दुख नहीं स्मरण करने वाला नहीं है। इसने दामाद को साथ लिया और एक नौका से व्यापार था, 2-2 नौकाओं से इसका व्यापार होने जा रहा, फिर भी भगवान का चिंतन नहीं कर रहा। तीसरी रेवा खंडी 17 कथायां तृतीयो अध्याय वृंदावन बिहारी लाल। ये तो बहुत बढ़िया बजट बहुत अच्छी बजट ना। पहले घाट पे डरो मेरे रोज बजाओ कर क्या और बजाएंगे।